मध्य प्रदेश के विदिशा के पास एक कस्बा है सिरोंस, और उसके किनारे खड़ी है एक पुरानी काली बिल्कुल सुनी ठाकुर हवेली। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, पर रात को खिड़कियों में रोशनी जलती दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी मदद के लिए पुकार रहा हो। 3 दोस्त रविश, अंकित और मोहन डरावनी जगहों की वीडियो बनाते थे, और एक दिन वे इस हवेली तक पहुंच गए। शाम होने लगी थी और हवा में अजीब सी ठंड थी। फिर भी वे कैमरा लेकर हवेली के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। उन्हें लगा कि बस एक वीडियो लेनी है, पर जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, दूसरी मंजिल की खिड़की में एक सफेद साया दिखाई दिया। तीनों ने सोचा शायद कोई और आया होगा, पर वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। डर तो लगा, लेकिन जिज्ञासा और वीडियो बनाने का शौक उन्हें हवेली के अंदर खींच लाया। दरवाजा धक्का देने पर खुद ब खुद चर्रे की आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई अंदर से उन्हें बुला रहा हो। अंदर अंधेरा था और हवा इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट थी और फर्श पर सूखे पत्ते ऐसे बिखरे थे जैसे कोई कई सालों से अंदर आया ही ना हो। जैसे ही वे 2 कदम आगे बढ़े, ऊपर की मंजिल से नंगे पैरों के भागने की आवाज आई। थप 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 आवाज साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ दौड़ रहा हो। अंकित ने टॉर्च ऊपर मारी और रोशनी पड़ते ही सीढ़ियों के मोड़ पर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लंबे उलझे बाल और झुका हुआ सिर। वे तीनों डर से जड़ हो गए, लेकिन पलक झपकते ही वह औरत वहीं से गायब हो गई। ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई सांस, बस भारी सन्नाटा। अचानक हवेली के अंदर की बत्ती एक सेकंड के लिए चमकी, जबकि वहां सालों से बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। उस चमक में उन्हें दीवार पर पुरानी तस्वीरें दिखी, जिनमें उसी सफेद साड़ी वाली औरत की धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था शकुंतला देवी, मृत्यु 1982। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम लोग भी उसे ढूंढने आए हो? क्वेश्चन मार्क। तीनों पलटे, पर पीछे कोई नहीं था। आवाज महिलाओं जैसी थी, लेकिन खौफनाक तरीके से टूटी फूटी। अब हवेली बंद होने लगी थी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरचराता हुआ बंद होने लगा। तीनों डर के मारे भागे, पर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, उनके कैमरे अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर चुके थे। रिकॉर्डिंग में उसी औरत की भारी आवाज सुनाई दे रही थी, किसी को मत बताना, मैं अभी भी यहीं हूँ। वे किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। हवेली से निकलते ही सब कुछ शांत हो गया, न आवाज़, न हवा, न कोई हलचल। लेकिन बाद में जब उन्होंने वीडियो देखा, हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की में वही औरत खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी, और उसके होठ हल्का सा हिल रहे थे, जैसे कह रही हो फिर आना। उस दिन के बाद तीनों में से किसी ने भी सिरोंज हवेली का नाम तक नहीं लिया, पर गाँव वाले आज भी कहते हैं कि रात को हवेली की खिड़की में वो सफ़ेद साया अब भी दिखता है।